हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। बेसिकली हम पूरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में जानेंगे, लाइक उसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं या कौन कौन सी टैबलेट आती हैं, शॉर्ट एक्शन, इंटरमीडिएट एक्शन और लॉन्ग एक्शन, इनके बारे में भी हम जानेंगे कि शॉर्ट एक्शन में हमने कौन सी मेडिसिन को रखा है, इंटरमीडिएट एक्शन में हमने कौन सी मेडिसिन को रखा है और लॉन्ग एक्शन में हमने कौन सी मेडिसिन को रखा है। देन इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और ये हमारी जो सिस्टमिक प्रिपरेशन जो है वो क्या है। सो इनके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ बेसिकली जो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो यूज़ होता है वो क्या होता है। देन इसमें हम सारे टैबलेट्स और ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारा क्या होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस इन्फ्लामेशन बाय रिडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड्स एंड प्लाज्मा exudation main lens of cellular membrane integrity with inhibition of tissue swelling, inhibition of lysosome releasing from granulocytes increase stabilization of intercellular lysosome membrane of suppression circulating लिम्फोसाइट्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, उसका वर्क क्या रहता है, जो इन्फ्लामेशन जो हो जाती है लाइक उसको क्या है वो एक तरह से कम करता है, जैसे कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। सो इन्फ्लामेशन क्या है, जो हमारी बॉडी में अगर किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन की वजह से जो बॉडी में किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको रिड्यूस करता है। जान लेते हैं इसके टॉपिकली ऑप्थेल्मिक्स प्रिपरेशन क्या होती हैं। सो कॉर्टिसोन एसीटेट 0.5% सस्पेंसन एंड 1.5% ऑइंटमेंट। इसका क्या है हमारा, ये जो अगर मैं मेडिसिन की फॉर्म में बताऊं तो आपको क्या है, ड्रॉप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में ये मिल जाती हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको मिलती हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन 0.5% सस्पेंसन एंड 0.2% ऑइंटमेंट। डेक्सामेथासोन 0.1% सस्पेंसन एंड 0.5% ऑइंटमेंट। विटामिथासोन 0.1% सस्पेंसन सोडियम फॉस्फेट ऑइंटमेंट। उसके बाद है हमारा मेड्रिसन 0.1%, लोटिप्रेडिनॉल 0.5%। तो ये हमारी हो गई मेडिसिन, लाइक हमारा कॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, डेक्सामेथा, विटामिथा, मेड्रिसन, लोटिप्रेडिनॉल। सो अब हम बात करते हैं इसके ओरल डोजेज। ये हमने बात की थी टॉपिकल मीन्स ड्रॉप्स के बारे में और ऑइंटमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे ओरल डोजेज जो हम टैबलेट फॉर्म में जो देते हैं पेशेंट को। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ग्लूकोर्टिकोइड और मिनरल कॉर्टिकोइड। ग्लूकोर्टिकोइड को हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, शॉर्ट एक्शन, इंटरमीडिएट एक्शन और लॉन्ग एक्शन। तो शॉर्ट एक्शन में हम देखेंगे हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड 2 mg, कॉर्टिसन 25 mg, प्रेडनिसोलोन 5 mg, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 4 mg। तो ये तो शॉर्ट एक्शन मीन्स किसी को कम इन्फ्लामेशन है या शॉर्ट एक्शन के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं। इंटरमीडिएट ट्राइमसिनोलोन 4 mg, ट्राइमसिलोन 4 mg, फ्लोप्रिडनोसोलोन 1.5 mg। लॉन्ग एक्शन में डेक्सामेथासोन 0.75 mg, बीटामिथासोन 0.60 mg। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में हमारा पहला है ग्लाइकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, हाइप्लेटिक फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल केराटाइटिस हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है और टोसिस होता है। ये आपने देखा होगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है बहुत कम यूज़ करते हैं। देन जब ज़्यादा ही नीड होती है, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है, तब इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती हैं थोड़ी डेंजरस होती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी क्या है बीमारी आइस में हो सकती हैं, लाइक ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और आपका बैक्टीरियल केराटाइटिस, ड्राई आइज भी हो सकता है और टोसिस भी हो सकता है। सिस्टमिक प्रिपरेशन की बात करें,
आर इंडिकेशन इन पोस्टीरियर यूवेइटिस, sympathetic, ophthalmic, Box, Cohen, agriculture, Hydra syndrome, VKC, papillitis, retrovalvular neuritis, anterior ischemia, optic neuropathy, scleritis, exophthalmi। तो ये हमारी सिस्टमिक प्रिपरेशन। दैन अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, लाइक कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, पैप्लोइडीमा, CRBO। नॉन स्टेरॉइड, अब हम बात करते हैं नॉन स्टेरॉइड, जिसको हम NSAID भी बोलते हैं। NSAID बेसिकली हमारा क्या होता है, NSAID की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है N फॉर नॉन, S फॉर स्टेरॉइड, A फॉर एंटी, I फॉर इन्फेक्शन, D फॉर ड्रग्स। Non-steroid inflammatory drugs after referred to as spring like drugs। जो हमारी नॉन इन्फ्लामेटरी जो होती हैं वो एक तरह से हमारा क्या है, पेन किलर होती हैं। लाइक टॉपिकल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंडोमिथासेन सस्पेंशन 1%, फ्लूबिप्रोफेन 0.3%, कैट्रोलेक 0.1%, डिक्लोफेनेक सोडियम 9%, नेफाफेनेक 1%, ब्रोमीफेनेक। ये हमारी टॉपिकल प्रिपरेशन हो गई, लाइक जो ड्रॉप फॉर्म में हम लेते हैं। दूसरा ऑफ्थैल्मिक इंडिकेशन क्या है इसका, हम ऑफ्थैल्मिक इंडिकेशन मतलब आई स्किन किन किन कंडीशन में इसको देते हैं। लाइक एपिस्क्लेराइटिस है किसी पेशेंट को, यूवेइटिस है, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा है, प्रिपरेटिवली टू मेंटेन डायलेशन ऑफ द पिपल, फ्लूबिप्रोफेन। अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है आइज़ में, तो आइज़ में अगर पेन हो रहा है देन उस कंडीशन में हम क्या नॉन स्टेरॉइड ड्रॉप देते हैं। गाइज़ ये था हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड का क्लासिफिकेशन। सेकंड पार्ट बनाएंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, उसमें जो भी हमारे ड्रॉप हैं देन उनको सबको मैं मेंशन करूँगी, जितने भी हमने नेम इसमें रीड किए हैं। देन उसके बाद क्या है, उसमें टैबलेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम सारी ड्रॉप को कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद में हम टैबलेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ऑइंटमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।